पुरानी यादें, दिल को छू जाने वाले सीन। ये है पुरानी फिल्मों का धमाका, जहां हर प्रेम में बसी है एक कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं। कहिए कपूर साहब, आज तो फ्रंट पेज का मसाला है। कोई मरे कोई जिए, तुम्हें अपने फ्रंट पेज के मसाले की पड़ी रहती है। छोड़िए भी। जय रघुनाथ आ गए। बड़ा शरीफ आदमी है ये जज रघुनाथ। न जाने उस गुंडे के बच्चे को क्या सूझी जो इस बेचारे को मारने चला था। वो देखो, तुम्हारा यार भी आ गया।
जब मैं लखनऊ में वकालत करता था, अपने खानदान में मुझे बागी समझा जाता था, क्योंकि मैंने समाज के कानून के खिलाफ एक विधवा से शादी कर ली थी। मेरे पिता, जो एक बड़े ताल्लुकेदार थे और ज्यादातर बंबई में रहते थे, मुझसे खफा थे, मगर मैं किसी सूरत में लीला को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वो बहुत अच्छी थी, बहुत नेक थी, और मैं उससे प्यार करता था। मगर एक दिन जब हम दरिया के रास्ते कानपुर से इलाहाबाद जा रहे थे, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी की नाव इतनी तेजी से एक भयानक मझधार की तरफ बहती चली जा रही है। नींद नहीं है? क्या सोच रहे? ये होशियार होशियार क्यों चिल्ला रहे हैं? कहते ये इलाका कुछ खतरनाक है। वो जग्गा डाकू भी तो यहीं का था। डाकू? हाँ, घबराओ नहीं, अब तो किसी जेल में आराम से सो रहा होगा। जा कपड़े बदल, नींद आ गई। निर्दयी लुटेरे कहीं के, कहाँ है तुम्हारा सरदार? बुढ़िया, देखे तो क्या हुआ है? होश आया इसे? नहीं मैं वारी जब सरदार अभी तक बेहोश है। इसे छोड़ दे सरदार, ये गर्भवती है, माँ बनने वाली है। इसको हाथ भी लगाएगा तो नरक की आग में जलेगा। गर्भवती है? बच्चे की माँ होने वाली है? इसके पति ने कहा था कि शरीफों की औलाद हमेशा शरीफ होती है और चोर डाकू की औलाद हमेशा चोर डाकू होती है। अब मैं देखूंगा वकील साहब की औलाद कैसी होती है। जब ये ठीक हो जाए इसे घर पहुंचा देना। वकील साहब, शरीफों की औलाद शरीफ और चोर डाकू की औलाद चोर डाकू। सरकार, आज तो इनाम मिलने का दिन है। दिवाली आ गई क्या? दिवाली नहीं सरकार, बहू जी आ गई हैं। क्या? बहू जी?
बाबूजी, आज भी इस कमरे में अंधेरा। नत्थू, बंसी, नाना, आज की रात में से दिवाली की रात की तरह से बुलाना चाहिए। इस कमरे में और मेरे जीवन में जानना तो आपके दम से होता है। चिराग खाम हो रही है, तुम आ गई। लाओ हमें गंध उछालने में मजा आता है। जैसे लोग होते वैसे दूसरे को भी समझते हैं। तो क्या तुम भगवान राम से भी बढ़कर हो? जानते हो सती सीता को भी अपनी परीक्षा देनी पड़ी इसी दुनिया के कहने पर ना। भाभी, क्षमा करना भाभी, घड़ा टूट गया। मिट्टी का घड़ा टूट कर जुड़ सकता है भैया, पर याद रखना स्त्री की लाज का शीशा एक बार टूट जाए तो कभी नहीं जुड़ सकता।
ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन हम जो पूछते तुम उस बात का जवाब दो। क्या तुम्हें इसका बिल्कुल पता नहीं था कि तुम्हारी बीवी छुप छुप मजदूर से मिला करती थी? गांव वाले जरूर कहा करते थे सरकार, पर मैंने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन तुमने अभी तक अदालत को यह नहीं बताया कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर भाग क्यों गई? आप तो जानते हैं सरकार, औरत की जात ही बेवफा होती है। हम जानते हैं तुम्हारा क्या मतलब है। भैया रघु, इससे तुम यहाँ अदालत में आपस से बात होते रहे तो कैसे काम चलेगा? मुझे तो डर है तुम्हारा मजिस्ट्रेटी का चांस भी कहीं गड़बड़ में न पड़ जाए। मजिस्ट्रेटी का चांस, उसका तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ऐसे वकील को कौन मजिस्ट्रेट बनाएगा जिसकी बीवी के चाल चलन पर शक किया जाता हो? रघु, जिसके बारे में सारा शहर चर्चा कर रहा हो। क्या कह रहे हो तुम? अपनी बीवी के बारे में जुबान से ऐसी बातें निकालते हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मैं वही कह रहा हूं कि सारी दुनिया कह रही है। दुनिया बकती है तो बकने दो। ठीक कहते हो दुबे, मेरा भी यही उसूल रहा है, दुनिया बकती है तो बकने दो। लेकिन उस शक को कैसे निकालूं जो एक चोर की तरह छिपा बैठा है खुद मेरे ही मन के अंधेरे में? तो फिर लट्टू, नैना, भाभी जी, तुम सब लोग कहाँ हो? उन्हें मुझ पर विश्वास है। आप आ गए, अब मुझे किसी का डर नहीं। सुना आपने, वो सब मुझे घर से निकालना चाहते हैं, कहते हैं मैं पापन कलंकिनी हूँ, इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मगर अब आप आ गए, अब किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। आप उनसे कह दीजिए लीला निर्दोष है, आपको उस पर विश्वास है। वो आपके होने वाले बच्चे की मां है। आप चुप क्यों हैं? क्या आप भी उनकी बातों में आ गए हैं? आप जो कहते थे मुझे भौंकते कुत्तों की परवाह नहीं, अगर आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया तो दुनिया में मेरा है कौन? कहिए आपको मुझ पर विश्वास है तो क्या तुम भगवान राम से भी पढ़कर मत भूलो कि तुझे सीता को भी अपनी परीक्षा देनी पड़ी थी।
मेरे पास कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, फिर कभी दे दूंगा। तो क्या सिर्फ बाजार में खरीदी हुई चीज ही भेंट दी जाती है? तुम मुझे ये फूल भी दे सकते हो रितु। ये लो रितु, मगर याद रखना, एक ना एक दिन मैं बहुत से रुपए कमा कर तुम्हारे लिए भेंट ला के दूंगा, इन सब चीजों से बढ़िया। ला देना, मगर इस फूल से बढ़िया थोड़ी हो सकती है। Your father is calling you. Coming. चलो राजू, मैं तुम्हें पिताजी से मिलूं। तुम हमेशा यूं ही कहते रहे। और रितु, दत्त साहब से मिलो। नमस्ते दत्त साहब। जीती रहो। 4 वर्ष में इतनी बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें पहचानती भी नहीं होगी। सालगिरह मुबारक। भाई हम तो आज ही लखनऊ से आए, इसलिए प्रेजेंट हम पे उधार रहा। इस वक्त सरे दस्त एक फूल दे सकते हैं? लो लो। हाँ। जज साहब, राज कहता है मैं बड़ा होकर जज बनूंगा। शाबाश शाबाश, तुम किसी बड़े शरीफ और हिम्मत वाले बाप के बेटे मालूम होते हो। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? जी, मेरे पिता नहीं है, बस माता जी है। देहांत हो गया उनका? नहीं, ऐसा ना कहिए, माता जी कहती है वो जिंदा है। मगर वो तुम्हारे पास नहीं रहते, तुमने देखा भी नहीं। हमारे पिता बड़े अजीब है। देखिए, आप मेरे पिताजी के बारे में कुछ ना कहिए, नहीं तो राज! आपने कमाल कर दिया। आप रीता कैसे लड़कों से मिलने जुलने देते? जाओ रितु, खेलो। इस लड़के में क्या खराबी? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। जो अपने बाप का नाम भी नहीं जानता, उसे आप अच्छा कहते हैं? मुझे तो जन्म का आवारा लगता है। छोड़ो भाई, कहाँ का पुराना दकियानुसी फलसफा ले बैठे। क्या नाम था उस डाकू का? हाँ, जग्गा। उसके मुकदमे में भी मुझे याद है, तुमने यही कहा था कि शरीफ का बेटा शरीफ और डाकू का बेटा डाकू होता है। मैं अब भी उसी उसूल पर अटल। उसूल रखू, इन्हीं अंधे उसूलों के लिए तुम लीला जैसी अनमोल बीवी को खो चुकी। इन्हीं उसूलों के लिए आज तक दूसरी शादी नहीं की, अपने जीवन को बंजर वीरान बना लिया, और अब 2 बच्चों की मासूम दोस्ती का खून करना चाहते। आखिर इस बेचारे गरीब लड़के ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इसने नहीं, इसी जैसे किसी और लड़के ने मेरी जिंदगी तबाह की, मेरी इज्जत पर कलंक लगाया। शायद वो भी यही कहता फिरता होगा, मैं सिर्फ अपनी माँ का बेटा हूं, मेरा बाप कोई नहीं। गलियों में घूमते हुए हर आवारा छोकरे में मुझे उसकी झलक नजर आती है, जो मेरी बीवी का होने पर भी मेरा नहीं, जो मेरी बीवी का होने पर भी मेरा नहीं।
उल्लू, काम बेवकूफ करते हैं। तू समझदार लड़का है, समझदार होकर काम की बातें करता है। काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा कैसे? माँ को कैसे खिलाऊंगा? चोरी करके। चोरी? चोरी 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 करके, जेब काट के, निगम लगा के, ताले तोड़ के, खून करके। राज, 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 बड़ी देर लगा दी बेटा। हाय, सवेरे का भूखा होगा। जा जल्दी से रोटी खा ले। रोटी, रोटी। मिल गई ना? मिल गई ना? मामा, मिल गई। रोटी भी, तरकारी भी। तरकारी तो आज बहुत अच्छी बनी अम्मा। तो खा ले। तो एक रोटी मुझे भी दे दीजिए बेटा, मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है। रोटी? हाँ माँ, अभी ला, अभी ला। चोरी करके, चोरी करके, चोरी करके, जेब काट के, निगम लगा के, खून करके। पागल है क्या? रोटी को देखकर हंसता क्या है? जमादार साहब, ये रोटी है ना, ये रोटी है ना, जुल्मी बड़ी बेवफा है। क्या बात है? इसने हमको बहुत चक्कर दिया जमादार साहब। 12 बरस पहले अगर यही रोटी मुझे जेल खाने के बाहर मिल जाती ना, तो इसी के पीछे बार बार यहाँ चक्कर क्यों लगाने पड़ते? बस बस,
फुकट की रोटी बहुत खा ली। चलो तुम्हें साहब बुला रहा, तुम्हारा टाइम हो गया और कोई दूसरा होटल ढूंढो। टाइम खलास? हाँ। ओके बॉस, अभी तो हमको इधर का खाना पसंद नहीं है, अभी तो हम ताजमहल होटल का खाना खाएगा। ताजमहल होटल का खाना खाने का हो तो चोरी चपाती छोड़ दो। यस बॉस। शीशा कतरना छोड़ दो। यस बॉस। और कोई अच्छे रास्ते पे लगो, तीर्थ यात्रा हो जाता है बॉस। तुम्हारे लिए मैं इसी तरीका की मूवी ढूंढ के ला सकूं, पुरानी से पुरानी। इसे देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे तो पहले ये बताओ तुम्हें मूवी कैसी लगी कमेंट में, और अगली मूवी पार्ट कमेंट 2 बॉक्स में लिख दो कि अगला पार्ट ला सकूं। जय हिंद, जय भारत।